हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आर के नर्सिंग क्लासेस में। पहले जो है इसका नाम था माँ ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस। आपके सामने कुछ का कहना था क्या वो चैनल का नाम चेंज कर दिए, तो हम चैनल का नाम चेंज करके आर के नर्सिंग क्लासेस रखे हैं। तो कुछ दिन पहले से हम डिजीज के बारे में पढ़ते आ रहे थे, तो आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? आज हम पढ़ेंगे पर्टुसिस के बारे में। पर्टुसिस को जो है होपिंग कफ के नाम से भी जानते हैं और 100 कफ के नाम से भी जानते हैं। इसका खांसी या काली खांसी। तो आइए हम देखेंगे आज पर्टुसिस के बारे में। ये पर्टुसिस क्या कैसा डिजीज है? तो ये जो है रेस्पिरेटरी कम्युनिकेबल डिजीज है। वैसे भी हम जो है रेस्पिरेटरी कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में ही अभी पढ़ रहे हैं। तो ये देखिए आप पर्टुसिस को होपिंग कफ या काली कुकर खांसी या फिर काली खांसी के नाम से जानते हैं। पर्टुसिस क्या है? Pertussis known as whooping cough, 100 cough is an acute infectious disease of the respiratory system. It is primarily affect children under 5 years of age. ये जो है इसको जो है हम whooping cough के नाम से जानते हैं, 100 cough के नाम से जानते हैं। और ये जो है मतलब ये जो है रेस्पिरेटरी को जो है अफेक्ट करता है। और ये जो है 5 साल से कम बच्चों को ज़्यादा अफेक्ट करता है, मतलब अंडर 5 ईयर एज को ये अफेक्ट करता है। हालांकि किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम जो है ये 5 ईयर एज को अफेक्ट करता है। तो क्या कौन? पर्टुसिस। तो पर्टुसिस का कैरेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? पर्टुसिस का कैरेटिव ऑर्गेनिज्म होता है बोर्डेटेला पर्टुसिस। क्या बोलते हैं इसको? इट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरियम बोर्डेटेला पर्टुसिस विच इज ए ग्राम नेगेटिव नॉन मोटिल कोकोबैसिलस। ये क्या है? ये जो है एक बैक्टीरियल बोर्डेटेला पर्टुसिस है। यह एक कैसा डिजीज है? तो बैक्टीरियल डिजीज है, जो कि इसके बैक्टीरिया का नाम क्या है, मतलब इसका कैरेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? इसका कैरेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? बोर्डेटेला पर्टुसिस। इसका मतलब क्या है? इसका बैक्टीरिया कौन सा है? बोर्डेटेला। ये क्या है? बोर्डेटेला पर्टुसिस से होता है। ये जो है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। पर्टुसिस का बैक्टीरिया कैसा होता है? तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। पर्टुसिस का बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। और ये क्या होता है? गतिहीन कोकोबैसिलस होता है। मतलब एक ऐसा कैसा बैक्टीरिया गतिहीन होता है और कोकोबैसिलस है। ये इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? इसका इंक्यूबेशन पीरियड 7 से 14 डेज होता है। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब क्या होता है? जब कोई एंटीजन बॉडी में इंटर करता है, उसका फर्स्ट सिम्टम दिखाई देने तक के जो बीच का टाइम ड्यूरेशन होता है उसे इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? तो 7 से लेकर 14 डेज तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इसका रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? रेस्पिरेटरी रूट से होता है। और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसका? तो ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई है। इट स्प्रेड थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स ड्यूरिंग कगिंग एंड स्नीजिंग। ये जो है किस माध्यम से फैलता है? इसका जो माध्यम होता है ड्रॉपलेट होता है, लेकिन जो है यह कफिंग स्नीजिंग के दौरान जो है एक दूसरे में फैलता है। मतलब कफिंग स्नीजिंग के दौरान एक दूसरे में फैलता है। कगिंग एंड स्नीजिंग के दौरान एक दूसरे में फैलता है। इसके बाद इसका केमिकल स्टेज क्या होता है? पर्टुसिस का केमिकल स्टेज क्या क्या होता है? पर्टुसिस का जो तृतीय केमिकल स्टेज होता है कैटेरल स्टेज, मतलब नजला जुकाम। क्या होता है? नजला जुकाम। इसमें क्या क्या देखने को मिलता है? तो फीवर, रनिंग नोज एंड कॉक डेट इज वेयर्स एट नाइट ड्यूरेशन 10 डेज। इसमें क्या होता है? 10 दिन से फीवर और रनिंग नोज मतलब रनिंग नोज देखने को मिलता है। मतलब कि फीवर रहता है और रनिंग नोज और खांसी देखने को मिलता है लगभग, मतलब 10 दिन से क्या देखने को मिलता है? फीवर देखने को मिलता है, रनिंग नोज देखने को मिलता है, कफ देखने को मिलता है, जिसको हम कैटरल स्टेज बोलते हैं। और ये कब देखने को मिलता है? तो ऐसा नाइट में देखने को मिलता है, इसको हम कैटरल स्टेज बोलते हैं। उसके बाद क्या है? पैरोक्सिमल स्टेज। इसके बाद क्या है? पैरोक्सिमल स्टेज। इसको क्या बोलते हैं? आवेगी अवस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरोक्सिमल स्टेज को आवेगी अवस्था बोलते हैं। अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या देखने को मिलता है। इसमें क्या देखते हैं? सीवियर बॉट्स ऑफ एक्सपल्सिव कगिंग followed by a whoop sound during breathing duration 2 से 4 weeks।
2 से 4 वीक्स क्या होता है, 2 से 4 वीक्स क्या होता है, इसका हुक का साउंड सुनाई देता है। इसमें क्या होता है, सीवियर एक्सपेंसिव, जब जो ये सांस लेते हैं कॉगिंग होता है, और जब ब्रीथिंग के दौरान जो है इसमें हुक का साउंड सुनाई देता है। जैसे कि कोई सांस लेता है तो घर घर की आवाज़ें आती है, उसी को जो है हम हुक साउंड बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ये सांस लेने के दौरान जो है हुक का साउंड सुनाई देता है। उस किस स्टेज में होता है, तो प्रोक्सिमल स्टेज में ऐसा देखने को मिलता है कि मतलब सांस लेने के दौरान जो है हुक के साउंड सुनाई देता है। तो कितना दिन से, लगभग ये जो है ड्यूरेशन 2 से 4 वीक्स के, मतलब 4 वीक्स ऐसा देखने को मिलता है। उसके बाद क्या है, कन्वर्सेंट स्टेज, मतलब उपशमन अवस्था। इस अवस्था में क्या होता है, थोड़ा रिकवर होने की मतलब रिकवर होने लगता है। कन्वर्सन अवस्था में क्या होता है, रिकवर होने लगता है। द फ्रीक्वेंसी एंड सिविरिटी ऑफ द ग्रेड या ग्रेजुअली डिक्रीज ड्यूरेशन 10 to 12 डेज। 10 से 12 डेज के बाद क्या होता है, इसमें कुछ सुधार आने लगता है। क्या होता है कि इसमें सुधार आने लगता है 10 से 12 डेज में। इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, इस स्टेज को हम कन्वर्सेंट स्टेज बोलते हैं। फर्स्ट स्टेज क्या होता है, कैटरल स्टेज में जो है नाइट में हमको क्या देखने को मिलता है, फीवर और रनिंग नोज दिखाई देता है। और प्रोक्सिमल स्टेज में या पैरोक्सिमल स्टेज में क्या देखने को मिलता है, तो सीवियर एक्सपेंसिव कॉगिंग और फॉरवर्ड, मतलब हुक के साउंड सुनाई। मतलब क्या होता है, प्रोक्सिमल स्टेज में क्या होता है, हुक के साउंड सुनाई देता है, हुक के साउंड सुनाई देता है लगभग 2 से 4 वीक्स तक। उसके बाद कन्वर्सेंट स्टेज में क्या होता है, इसमें जो है सुधार होने लगता है। तो आज हम पर्टूसिस का जो है ये स्टेज, क्लिनिकल स्टेज के बारे में पढ़े हैं। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम उसका डायग्नोसिस और उसका प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। इसी का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।